Good morning, children. Myself, J.K. Khare, PGT History from Kendriya Vidyalaya, Babina, Kent. आज आपको चैप्टर पढ़ना है कॉलोनियल सिटीज़। ठीक है, तो इसमें ये कुछ चित्र दिख रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के जो शहर थे, यानी ब्रिटिश भारत के अधीन जो शहर थे, उन शहरों के पिक्चर हैं। तो आप इन चित्र को देखिए। ये पहला चित्र है, ध्यान से देखिएगा बड़े। ये दूसरा चित्र है उस समय का। ये तीसरा चित्र देखिएगा, बहुत व्यवस्थित नगर दिख रहा है एकदम। ये चौथा चित्र देखिए। ये चार चित्र हमने आपको दिखाए हैं। तो ये चारों जो थे तो अंग्रेज़ों के समय के नगर थे, तो कॉलोनियल सिटीज़ थे वो। अब ये जो कॉलोनियल सिटीज़ चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको 3-4 बातें मुख्य रूप से पढ़ना है। तो वी विल डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स इन दिस चैप्टर। क्या पढ़ना है? द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल सिटीज़। पहली चीज़ जो है वो हमको जो पढ़ना है वो है कि अंग्रेज़ों के समय भारत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, कैसे नगरीकरण हुआ। दूसरी चीज़ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल सिटीज़, यानी जो अंग्रेज़ों के समय जो नगर बसे या नगर थे उनकी क्या विशेषताएं थी, यानी उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, क्या लक्षण थे, क्या विशेषताएं थी। तीसरी बात हम ये देखेंगे सोशल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन दैट। उन नगरों में उस समय क्या सामाजिक परिवर्तन आए। जब अंग्रेज़ों भारत में आ गए, उन्होंने नगरों का विकास किया तो कुछ सोशल चेंजेस आए थे, कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए। वो सामाजिक परिवर्तन क्या थे। तो इस चैप्टर को 4 भागों में बांटा है मैंने। तो ये पहला भाग है। तो वी विल लुक द 3 बिग सिटीज़, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। हमको 3 बड़े शहरों के बारे में पढ़ना है। पहला शहर है मद्रास, दूसरा है कलकत्ता और तीसरा है बॉम्बे। हमारे सिलेबस में ये 3 शहरों के बारे में आया है इस पाठ में। तो इन 3 शहरों का अध्ययन हम लोगों को करना है। अब आप देखिए, टाउन्स एंड सिटीज़ इन प्री कॉलोनियल टाइम्स, यानी अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व भारत में शहर और नगर कैसे थे। सबसे पहले तो ये जाने कि अंग्रेज़ों के समय स्थिति, अंग्रेज़ों के आने से पहले स्थिति क्या थी। तो वी विल लुक एट अर्बन सेंटर्स बिफोर ब्रिटिश, यानी अंग्रेज़ों के शासन से पहले हम केंद्रीय नगरों के बारे में जाने पहले। तो दिल्ली, लाहौर, आगरा, सूरत एट्सेट्रा वेयर मेजर टाउन्स इन इंडिया। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले दिल्ली, लाहौर, आगरा, सूरत इत्यादि बड़े शहर थे। दिल्ली आप सभी जानते हैं, दिल्ली बहुत पुराना नगर है और मुग़लों ने सल्तनत काल के दौरान यहाँ शासन किया है दूसरे लोगों ने। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी राजधानी, एक राजधानी लाहौर भी थी उसकी, एक दिल्ली रही है। आगरा मुग़ल कालीन राजधानी रही है। सूरत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है जो आपने कक्षा 7 में ही पढ़ा होगा। तो ये भारत के उस समय के बड़े नगर माने जाते थे। सम ऑफ देम वेयर कॉमर्शियल सेंटर्स, कुछ नगर जो थे वो वाणिज्यिक केंद्र थे, यानी वहाँ बड़ा व्यापार होता था। सम वेयर रिलीजियस सेंटर्स, कुछ धार्मिक केंद्र थे, यानी कुछ नगरों को धार्मिक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जैसे मथुरा, बनारस, कांचीपुरम, ये आपके धार्मिक केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। सम वेयर पॉलिटिकल सेंटर्स, कुछ राजनीतिक केंद्र के रूप में थे, जैसे दिल्ली, लाहौर, आगरा, ये आपके राजनीतिक केंद्र के रूप में बड़े फेमस थे। व्हाट गेव टाउन देयर कैरेक्टर, यानी किन नगरों की विशेषताएं क्या थी। तो कौन सी बातें हमें नगरों में देखने को मिलती हैं।
टाउन्स वेयर इन अपोजिशन टू रूरल एरियाज, यानी गांव और नगर एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। यानी कस्बे जो नगर थे वो ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत थे। दे रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड कल्चर्स। नगर जो थे वो आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी विशेष प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ और संस्कृतियाँ नगरों में देखने को मिलती थी। आर्टिशंस, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रूलर्स लिव्ड इन टाउन्स। दस्तकार लोग, शिल्पकार लोग, व्यापारी, प्रशासक, शासक, ये सभी नगरों में रहते थे। टाउन्स डोमिनेटेड ओवर रूरल पॉपुलेशन, यानी ग्रामीण जनसंख्या पर नगरों का आधिपत्य होता था, प्रभाव रहता था। ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो नगरों के अधीन रहती थी, एक तरह से देखा जाए तो। दे टुक सरप्लस एंड टैक्सेस ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ग्रामीण क्षेत्रों से जो अतिरिक्त उत्पादन था वो नगर प्राप्त करते थे। इसके अलावा कृषि पर टैक्स, उस जो कि उस समय का मुख्य कर था, वो कर जो है नगर प्राप्त करते थे। यानी नगरों को ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादन और टैक्स यानी कर दोनों चीज़ें प्राप्त होती थी। टाउन्स वेयर ऑफन फोर्टिफाइड बाई वॉल्स। नगर जो होते थे वो प्रायः चार दीवारी से बने हुए होते थे। यानी एक तरह से कहा जाए किलेबंद होते थे सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि आक्रमण जब बाहरी हो तो थोड़ी सी उनको सुरक्षा प्राप्त हो सके। ऑन पिलग्रिमेज पीजेंट्स पास्ड थ्रू टाउन्स। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो गांव में रहने वाले लोग थे, जब वो तीर्थ यात्रा पर निकलते थे तो उनको नगरों से होकर गुजरना पड़ता था। वो नगरों से होकर गुजरते थे। ड्यूरिंग फेमाइन दे टुक प्लेस इन टाउन। अब जब गांव में कभी वर्षा नहीं हुई, कोई और किसी और कारण से अकाल पड़ गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो थे वो नगरों में शरण प्राप्त करते थे। नगरों में ही रक्षण उनका होता था। इसके बाद आप देखिएगा, व्हेन टाउन्स वेयर अटैक्ड पीपल ऑफन सॉट शेल्टर इन द विलेज। अब जब कभी कोई दूसरे राज्य का आक्रांता या देश का आक्रमणकारी जब आता था और नगरों पर आक्रमण होता था, तो नगर के लोग जो थे वो गांव की ओर भागते थे, गांव में शरण प्राप्त करते थे। यानी जब किसी आक्रांता ने भारत पर आक्रमण किया तो जो नगरों के लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। ट्रेडर्स एंड पेडलर्स टुक गुड्स फ्रॉम दी टाउन्स टू सेल इन द विलेज। जो व्यापारी होते थे, जो छोटे छोटे पैदल जो व्यापारी हैं, जो पैदल जाकर गांव गांव घूम कर बेचते हैं, तो वो लोग शहरों से सामान लाते थे और अपना सामान गांव में बेचते थे। मुगल टाउन्स वेयर फेमस फॉर देयर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, देयर मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स एंड देयर इंपीरियल ग्राउंडर एंड वेल्थ। जो मुगल कालीन नगर थे, जैसे दिल्ली, लाहौर, आगरा, सूरत, ये जो नगर थे मुगल कालीन, तो इनमें जनसंख्या का आधिक्य था। बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती थी, घने बसे हुए थे। अपने भव्य इमारतों के लिए ये नगर प्रसिद्ध थी। मुगलों ने बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं, दिल्ली में बहुत सारी हैं, आगरा में भी हैं। एंड देयर इंपीरियल ग्रांडर एंड वेल्थ, और इन नगरों में साम्राज्य की भव्यता और वैभव, धन संपदा का प्रदर्शन होता है। मुगल कालीन नगर में 4 विशेषताएं आप देखिएगा मुख्य रूप से, कि वहाँ जनसंख्या का अधिक पाया जाता है, जो बहुत सारी सम्राट द्वारा बनाई गई इमारतें मिलेंगी आपको,
साम्राज्य की भव्यता वहाँ देखने को मिलती है, और वैभव संपदा, धन संपदा के लिए भी ये नगर प्रसिद्ध थे। टाउन्स प्रोवाइडेड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। नगर जो थे वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को प्रदान करती थी। नगरों में बहुत सारे काम करने को मिल सकते हैं। गांव में मेन दो काम होते हैं, खेती और पशुपालन, यानी प्राथमिक क्रियाएं जिसे आप कह सकते हैं। शहरों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं भी होती हैं, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। टाउन्स हैड पैलेसेस, टेम्पल्स एंड मॉस्क्स, यानी नगरों में महल, मंदिर और मस्जिद ये आपको देखने को मिले। बड़े बड़े महल, मंदिर, मस्जिदें ये नगरों में ही होते थे, ये गांव में आपको नहीं मिलेंगे। छोटे मोटे हो सकते हैं, छोटे मोटे मंदिर और मस्जिद तो हो सकते थे, लेकिन बड़े बड़े मंदिर जो थे, महल थे, मस्जिदें थीं, वो शहरों में ही थी। टाउन्स वेयर कॉमर्शियल एंड रिलीजियस सेंटर्स। नगर जो होते थे वो औद्योगिक और धार्मिक केंद्र भी होते थे, यानी औद्योगिक गतिविधियाँ और धार्मिक गतिविधियाँ ये नगरों में होती थी। देयर वेयर सोशल नॉर्म्स इन टाउन्स। इसके अलावा आप देखिएगा शहरों में सामाजिक मानदंड भी होते थे। इन नॉर्थ इंडिया द इम्पीरियल ऑफिशियल द कोतवाल मेंटेन द सोशल ऑर्डर। उत्तर भारत में एक साम्राज्य का अधिकारी होता था जिसे कोतवाल कहते थे, और उस कोतवाल का काम था कि सामाजिक मानदंडों को बनाए रखना, समाज के नियमों का लोगों से पालन करवाना, उन नियमों को देखना कि कोई नियम तोड़े नहीं। जवाहरलाल नेहरू's ग्रैंडफादर मिस्टर गंगाधर नेहरू was the कोतवाल ऑफ दिल्ली बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप सबने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके पिता थे मिस्टर पंडित मोतीलाल नेहरू, और पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता थे मिस्टर गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू जो थे वो दिल्ली के कोतवाल थे, और 1857 की क्रांति से पहले वहाँ कोतवाल रहे। अब आप देखिएगा चेंजेस इन दी 18th सेंचुरी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स इन दी 18th सेंचुरी के 18वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन आए या शहरों का क्या रूपांतरण हुआ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, द ग्रेजुअल इरोजन ऑफ मुगल एम्पायर। जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म होता गया, उसका विनाश होता गया, समाप्ति होती गई। द ग्रोथ ऑफ न्यू रीजनल पावर्स, नई क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ, नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। 1707 में जब औरंगजेब मरा तो उसके बाद 3 बड़े राज्य बने थे, अवध, हैदराबाद और बंगाल। तो ये तीनों राज्य बने थे। ये तीनों जो थे मुगलों के अधीन थे, लेकिन औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए वो कमज़ोर थे, इन राज्यों पर नियंत्रण नहीं रख सके। इन राज्यों के जो गवर्नर थे वो शक्तिशाली थे, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द ओल्ड टाउन्स टू द न्यू टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क एंड पेट्रोल। जब मुगल कालीन नगर नष्ट हो गए, मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया, तो वहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो लोग काम की तलाश में और संरक्षण की तलाश में नए नए शहरों, पुराने शहरों से नए शहरों की ओर चल दिए, क्योंकि पुराने शहरों में उनको काम नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कस्बा एंड गंज डेवलप, कस्बा और गंज डेवलप हो गए। अभी आगे इसको बताएंगे। तो कस्बा और गंज दोनों जो थे वो एक प्रकार के बाजार थे। सेट अप ऑफ द यूरोपियन कॉमर्शियल कंपनी। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया धीरे धीरे, तो फिर क्या हुआ, यूरोप से जो कंपनियां आई भारत में वो स्थापित हो गई। यूरोपीय कंपनियों की भारत में स्थापना हो गई, यानी नई नए दुनिया के देशों के लोग जो है भारत में आकर व्यापार करने लगे। न्यू बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस डेवलप। जब नई कंपनियां आई तो उन्होंने अपने हिसाब से भारत में नई नई इमारतें और संस्थाएं विकसित की। तो भारत में नई इमारतें और संस्थाएं विकसित हुई। अर्बन स्पेसेस वेयर ऑर्डर्ड इन न्यू वेज। जो शहरों में स्थान थे उनको एक नए तरीके से व्यवस्थित किया गया, क्रम से बसाया गया।
एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़, यानी जो वो औपनिवेशिक बंदरगाह नगर थे, यानी पत्तन नगर थे, उनका विस्तार हुआ। जिनमें बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों समुद्र किनारे के बसे नगर हैं। ये आपके कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़ मानी जाती हैं। यहाँ से अंग्रेज और जो थे वो व्यापार करते थे, और जो भी यूरोपीय कंपनी आई उन्होंने व्यापार किया। तो इन नगरों का डेवलपमेंट हुआ, विस्तार हुआ, नगर बढ़ते चले गए। न्यू ऑक्यूपेशंस डेवलप, नए नए व्यवसाय बनी। जब व्यापार शुरू हुए, अंग्रेज़ों ने बहुत सारी डेवलपमेंट किए, कंपनियां लगाईं, विदेशों से सामान आता था जाता था, तो उसके लिए बहुत सारे नए रोजगार डेवलप हो गए, व्यवसाय डेवलप हो गए, विकसित हो गए, लोगों को काम मिलने लगा लोगों को। वाई 1800 मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता बिकेम द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। 1800 तक आते आते बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों शहर जो थे जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से भारत के सबसे बड़े शहर बन गए। यानी इन तीन शहरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती थी, क्योंकि इन तीनों शहरों में विभिन्न प्रकार के रोजगार लोगों के लिए उपलब्ध थे। अब कस्बा एंड गंज जो पीछे बताया था उसको देखिए। कस्बा क्या था? इट वाज ए स्मॉल टाउन इन दी कंट्री साइड, देहात में एक छोटा सा नगर। यानी नगर क्या, वो एक प्रकार का बाजार था, एक लिमिटेड। और गंज जो था वो इट वाज ए स्मॉल फिक्स मार्केट, गंज भी एक छोटा सा बाजार होता है। तो ये दोनों एक प्रकार के बाजार थे। आपने कुछ शहरों में सुना होगा गंज है। तो बोथ कस्बा एंड गंज डील्ड इन क्लॉथ, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इन कस्बा और गंज दोनों में, क्योंकि ये दोनों बाजार थे, तो आपको यहाँ कपड़े, फल, सब्जियाँ और दूध से बने उत्पाद मिल जाएंगे। यानी गांव के लोग जो थे वो इनसे आपके कपड़े, फल, सब्जियाँ, दूध से बने उत्पाद, यानी अपने दैनिक जीवन की आवश्यक चीज़ों को खरीदा करते थे। अब नेम ऑफ सिटीज़, ये शहरों का नाम कैसे पड़ा? मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे वेयर ओरिजिनली फिशिंग एंड वीविंग विलेज। मद्रास, कलकत्ता और मुंबई मुख्य रूप से ये आपके मछली पालन और बुनकरों के गांव थे। यानी यहाँ के जो ओरिजिनल मूल रूप से ये आपके मछली पालन के केंद्र थे, समुद्र किनारे के थे, मछली पालन होता था। और ये गांव जो थे वो आपके बुनकरों के लिए भी प्रसिद्ध थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मेड देम फेमस, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ाई, दुनिया के देशों में व्यापार किया, इसलिए उनने इन नगरों को प्रसिद्ध कर दिया भारत में। इन नगरों का कॉलोनियल, आपने पढ़ा पीछे कि कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़, इनका एक्सपेंशन किया था, तो ये एक तरह से पोर्ट सिटीज़ बना दी उनको। दीज वेयर एंग्लिसाइज्ड नेम ऑफ विलेजेस वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट्स। ये उन गांवों के नामों का अंग्रेजीकरण था जहां अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक चौकियां बनाई। ये गांव जो थे तो अंग्रेज़ों ने उनका नामकरण कर लिया था। तो यहाँ अंग्रेज़ों ने जहाँ बनाई अपनी व्यापारिक चौकियाँ, उनका नाम ये मद्रास, बम्बई और कलकत्ता 3 गाँव को मिलाकर बनाया। गोविंदपुरी, सुतानाती और कालीकाका, तो ये 3 गाँव थे, उनको मिलाकर कलकत्ता बनाया था। अब आप ये देखिए, ये तीनों नाम भी अब चेंज हो गए। तो पुराना नाम जैसे था मद्रास, अब मद्रास नाम नहीं चलता है, इसका नाम बदल गया है। इसका नया नाम है चेन्नई, और ये तमिलनाडु में है। बम्बई नाम प्रसिद्ध है बहुत, लेकिन अब उसका आधिकारिक नाम जो है वो है मुंबई, ये महाराष्ट्र की राजधानी है। कलकत्ता इस समय कोलकाता नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नए नाम कब से आए, किस सन से इन नामों को लागू किया गया है, ये आपको पता करना है। ये आपका होमवर्क है एक तरह का। अब भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई उनके बारे में देखिए। भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली, आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा आया था।
तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में, और वो आए थे 1510 में, और वो आए थे गोवा में, की राजधानी पणजी, वहाँ उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। पुर्तगालियों के लगभग 95 साल बाद, यानी 1605 में डच आए। डच जो थे हॉलैंड के या नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। वो भारत के आंध्र प्रदेश में जो मछलीपट्टनम है, वो भी एक समुद्र तटीय नगर है, वहाँ पर आए थे। उन्होंने वहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र बनाया। अंग्रेज़ों के बाद, डचों के बाद भारत में 1639 में अंग्रेज आए। हालांकि अंग्रेज इससे पहले भी आए थे, लेकिन उन्होंने 1639 में अपनी व्यापारिक कंपनी जो थी वो मद्रास में बनाई थी, तमिलनाडु में। उसके बाद फिर आए फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो आए थे वो 1673 में आए, और उन्होंने पौंडीचेरी, जिसे हम वर्तमान में पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। तो सब आने का क्रम क्या हुआ? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये चार आपको क्रम याद रखना है, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है। सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। थैंक यू बच्चों। ये पार्ट फर्स्ट आपका पूरा हुआ। सेकंड पार्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा।